हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपके सिलेबस में है। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखिए, जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी क्या कर लेती है, डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। ठीक है, डायरेक्शन को चेंज कर लिया, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा बेटा, हम एक ऑलरेडी जान चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट रेज एक मीडियम से एक मीडियम में जाती है और रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में आती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन किसे बोल रहे हैं? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो अपनी जो उसकी वे है, जो उसका डायरेक्शन, उसमें क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, हम इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए हम एक तो ले रहे हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब वैक्यूम वगैरह ले सकते हो, जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स ज़्यादा नहीं है। और एक हम ले रहे हैं डेंसर मीडियम, जिसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास में, जैसे हमने ले लिया वाटर। ठीक है, अब मान लीजिए यदि लाइट रेज रेयर मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में से जा रही है, इंसिडेंट रे बोलते हैं किसे? इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है। तो ये लाइट रे, ये मीडियम लाइन है, यहाँ से दूसरा मीडियम स्टार्ट है। जैसे ही ये रे आई किसी एंगल से, नॉर्मल पे किसी एंगल पे आई, तो ये क्या हो जाती है, जैसे कि डेंसर मीडियम में जाती है तो ये अपने, जिसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाती है, थोड़ी बैंड हो जाती है। रिफ्रैक्टेड रे जो होती है, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बैंड हो जाती है। तो आपने देखा कि जो भी रे थी उसने क्या कर लिया, डायरेक्शन को चेंज कर लिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ बदल लेती है, अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसको हम दो तरीके, इसके दो रूल्स के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि जब भी लाइट रे, समझिएगा स्टूडेंट, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम कौन सा? जिसके अंदर पार्टिकल सब थोड़ी दूर दूर है। और डेंसर मीडियम कौन सा? जिसमें पार्टिकल सब पास पास है। तो जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है, पहला रूल तो क्या, कि जब भी रेयर से यदि डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। और दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यदि लाइट रे डेंसर से जा रही है, मान लीजिए ऊपर तो है डेंसर मीडियम और लाइट रे आ रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, जब भी लाइट रे जाती है, मतलब पानी से निकल के कहाँ आ रही है, एयर में आ रही है, तो लाइट रे हमेशा, ये नॉर्मल लाइन होती है आपकी, तो यहाँ पे तो नॉर्मल की तरफ झुक गई, जाना ऐसे चाहिए था लेकिन नॉर्मल की तरफ झुक गई। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, डेंसर टू रेयर, तो यदि मान लीजिए डेंसर मीडियम है, पानी है और ये रेयर है, मतलब अब रे कहाँ से आ रही है, पानी में से बाहर आ रही है। तो जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे निकल के आता है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता ही क्यों है, ये लाइट रेज मुड़ती ही क्यों है। आप सबके दिमाग में भी ये बात चल रही होगी कि लाइट रेज मुड़ी क्यों, इसको जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन तब डेंसर से रेयर में गई तो ये नॉर्मल से दूर हट गई, और जब रेयर से डेंसर में आई तो नॉर्मल के पास हो गई। बेटा, ये वाली बात तो आपको अपने दिमाग में रटी लेनी है, ये वाली बात आपको दिमाग में याद ही कर लेनी है। क्या, कि जब भी लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी, और जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है। अब बात आती है हमारे पास कि इसका कारण क्या है, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो क्यों रहा है। तो इसका कारण हम देखते हैं, जानते हैं। तो इसका कारण ये है, इसका कॉज ये है कि लाइट रेज जो होती है ना, उसकी स्पीड अलग अलग होती है। अच्छा, मुझे आप बताइए, यदि आपको एक वे मिलता है, एक रोड मिलता है, जहाँ पे रोड के अंदर सारे जो व्हीकल्स हैं सब पास पास में है, तो वहाँ से आपको 1 किलोमीटर निकलने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। और जहाँ पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है, हाईवे है, बिल्कुल आराम से गाड़ियाँ एक के बाद एक जाए जा रही है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको गाड़ी को 1 किलोमीटर पहुँचाने में दिक्कत आएगी। तो बस इसी तरह कि जो रेयर मीडियम होता है ना, उसमें जो आपकी लाइट होती है उसकी स्पीड बहुत कम होती है। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड बहुत कम होती है, और आपके डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम में आपकी लाइट की स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं कंपैरेटिवली डेंसर दूर दूर होते हैं। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली डेंसर, क्योंकि रेयर मीडियम में पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे। जबकि डेंसर मीडियम में क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, पास पास में है। डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स क्या हैं, पास पास में है। तो लाइट रेज जब किसी ट्रैफिक में से जाएगी, आप तो इसी तरह से याद कर सकते हो, तो उनकी उसमें स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो जब भी लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने के कारण वो कम हो जाती है, डेंसर
नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। समझ में आया? तो इसका रीजन क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रीजन क्या है कि लाइट रे की स्पीड रेयर मीडियम में तो ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है, इसलिए लाइट रेस क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, या फिर जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे लाइट की स्पीड कम है और रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, इसमें कन्वर्ज हो जाती है नॉर्मल की तरफ। अच्छा, सभी को बात क्लियर हुई? इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम की लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में, और लाइट की स्पीड जो है वो किसमें, किसी भी मीडियम में, किसी भी लाइट इन अनदर मीडियम। जैसे मैं बात करूं कि मैं एक तो बात कर रहा हूँ एयर की, वैक्यूम की, जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं, और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ वाटर की। तो लाइट रेज मान लीजिए वैक्यूम से कहाँ पे जा रही है, आपकी वाटर में जा रही है। तो जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में और जो लाइट की स्पीड है किसमें, वाटर में, इनका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको एन या फिर म्यू से डिफाइन करते हैं। तो देखो ये तो किसकी स्पीड है, लाइट की इन द वैक्यूम। तो लाइट की स्पीड का वैक्यूम में कितनी स्पीड है और किसी मीडियम में कितनी स्पीड है, चाहे पानी में बात करें, चाहे हम किसी भी पार्टिकल में बात करें, किसी भी यानी आप कोई भी मीडियम के अंदर बात कर लीजिए, तो आपका वैक्यूम में कितनी स्पीड है और किसी अनदर मीडियम में लाइट की कितनी स्पीड है, इनका रेशियो ही क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम इसको एन से डिफाइन करते हैं या फिर म्यू से डिफाइन करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये क्या होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती है। और हाँ, कि हमेशा जो सी होगा ना, जो आपका सी होगा वो वी से ज़्यादा होगा यदि म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, तो उस कंडीशन पे स्टूडेंट्स आप कह पाएंगे क्या कि C इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V। तो C हमेशा क्या होगा, V से ज़्यादा होगा यदि म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक की बात आपको सभी को क्लियर होगी। तो ये एक नंबर होता है जो कि क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रेशियो होता है किसका, स्पीड की लाइट रेज का इन वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। स्टूडेंट आपसे एक ही बात कहूँगा कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलो इसके बाद हम इसी का ही नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या। तो स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is given the ratio of speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2। तो देखिए क्या कह रहा है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है कि मीडियम 1 में क्या स्पीड है, यदि आपको मीडियम 2 में निकालना है रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 1 म्यू। वो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल होता है वो म्यू होता है, तो हमने यहाँ पे तो लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं 1। इसका मीन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। और इसको हम जब डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये होता है, मतलब आपको 2 का निकालना है ना 1 के रेस्पेक्ट में, तो आपको ऊपर 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो, वो आपको याद करना है, या आप कोई भी मेथड से इसको याद कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को समझिए क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, पहला जो हमने पढ़ा था वो तो हमने पढ़ा था कि वैक्यूम में स्पीड, और दूसरा क्या पढ़ा था, उस मीडियम में स्पीड कितनी है उसको तो बोलते हैं एब्सोल्यूट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की से बोल रहे हैं कि यदि आपको 2 का निकालना है ना विद रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो आपको लिखना है वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। ठीक है, समझ में आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या निकल के आ गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि मान लीजिए आपको फर्स्ट का निकालना है,
फर्स्ट का निकालना है, फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू टू, तो अब आपकी पास वेलोसिटी जो स्पीड ऊपर रखोगे वो क्या रखोगे, वॉक आपकी बार रखोगे किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड किसमें, आपकी मीडियम 2 में कितनी है, और फिर रखेंगे कि लाइट की स्पीड मीडियम 1 में कितनी है। इस तरह से आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप सभी इनका रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ही स्टूडेंट हम बात करेंगे कि रिलेशन क्या होता है बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो देखिए जब हम बात करें रिलेशन की एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको पता है एब्सोल्यूट यदि हम फर्स्ट मीडियम के लिए निकालें तो इसको यदि मैं μ1 लिखूं तो ये क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये लिखूंगा। इसी तरह से मैं यदि μ2 लिखूं तो वो आ जाएगा c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अभी आपने पढ़ा था क्या, अभी आपने यहाँ से एक चीज़ पढ़ी है और वो आपने पढ़ी है स्टूडेंट्स कि यदि यहाँ पे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ से आप v1 और v2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो यहाँ से यदि आप v1 निकालोगे तो क्या आएगा c अपॉन μ1 यही आएगा, और यहाँ से यदि आप v2 निकालोगे तो क्या आएगा c अपॉन μ2, ये वैल्यूज में पुट करते हैं तो यहाँ पे आ गया c अपॉन μ1 c अपॉन μ2, और आपको पता है c से c कट जाएगा, इसको जब आप उल्टा करोगे आ जाएगा μ2 अपॉन μ1। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि यदि आपका रिलेटिव मतलब किसी से रिलेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये स्टूडेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि आपको याद करना है। आई होप आज का जो भी टॉपिक मैंने आपको समझाया होगा वो समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपको समझ में आएगा कि रिलेशन कैसे निकाला, तो μ1 की वैल्यू यहाँ पे v1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के, तो यहाँ से निकालोगे तो ये v1 तो यहाँ चला गया, μ1 नीचे आ गया, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, v2 की जगह भी आपने वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और यहाँ से स्टूडेंट्स आपने क्या निकाल लिया, रिलेशनशिप निकाल दिया मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 v1 अपॉन v2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी वीडियो को कंप्लीट देखा करें और अच्छे से रिवाइज किया करें। ओके स्टूडेंट, इससे पहले का जो पार्ट था वो अब आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, इस बार केवल बस यही पार्ट है आपके सिलेबस में। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, जो हमने पढ़ रहे थे स्फेरिकल मिरर वो आप इस हमारे पोर्शन से हटा दिया है, यहाँ से ही आपका चैप्टर स्टार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।